हाँ भाई, जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? जी, रोटी कपड़ा मकान। नहीं, जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? वो है आनंद। ना धन, ना पति, ना पत्नी, ना संतान, ना ही उच्च पद प्रतिष्ठा। केवल और केवल आनंद के पीछे भाग रहा है ये संसार। आपने कभी ध्यान दिया है कि संसार में प्रत्येक भाव का विलोम अपोजिट है? जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सुख और दुख, लाभ हानि, स्त्री पुरुष, सुंदर कुरूप आदि। लेकिन एकमात्र ये आनंद ही ऐसी अनुभूति है जिसका कोई विलोम है ही नहीं। कहीं सुना है कि क्या अनानंद या कम आनंद, दुखानंद? कुछ नहीं। आप अनुभव करिएगा, लोग धन कमाने, उसे बढ़ाने, उसे बचाने में जीवन भर लगे रहते हैं प्राप्ति के लिए। लेकिन उससे मिलता क्या है? केवल थोड़ा बहुत क्षणिक सुख। किंतु फिर जब तक धन है तब तक उसकी सुरक्षा की चिंता रूपी दुख का बेताल पीठ पर लादा रहता है, और धन नष्ट हो जाने पर महादुख प्राप्त होता है। लोग जीवन साथी और उसके साथ संतान की प्राप्ति के लिए व्याकुल रहते हैं, अथाह आनंद की प्राप्ति के लिए। किंतु मिलता क्या है? फिर वही क्षणिक शारीरिक सुख, परिवार सुख, भावनात्मक थोड़ा सुख। किंतु जीवन भर जीवन साथी और संतान से कभी वाद विवाद, मतभेद, कभी प्रेम, कभी ममता, मोह, और कभी साथ छूट जाने पर बहुत कष्ट होता है। लोग उच्च पद और सम्मान की प्राप्ति, अथाह आनंद के लिए प्रयासरत रहते हैं जीवन भर। किंतु मिलता क्या है? थोड़ा सा सुख और अभिमान, और फिर इस पद, प्रतिष्ठा और सम्मान के चक्कर में जीवन भर भयानक संघर्ष, सच झूठ, अनैतिकता, छल कपट, और वो हर हथकंडे को अपनाने में नहीं चूकते इस अपने करियर को बचाने के लिए। सनातन धर्म में जो वो एकमात्र परम शक्तिपूर्ण पर ब्रह्मा परमात्मा का स्वरूप है, वो भी बस एक आनंद ही है। जैसे सदा आनंद के स्वरूप में मैं हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। हे राम, आपकी देह में रक्त नहीं, केवल आनंद ही आनंद प्रभावित होता है, जिसे केवल विकारों से रहित आपके भक्त जान पाते हैं। ये सनातन धर्म के कुछ उदाहरण। लेकिन तो क्या है ये आनंद? ये आनंद है स्वयं को जान लेना। ये आनंद है स्वयं के भीतर के प्रकाश को पहचान लेना। ये आनंद है इस असत्य संसार में उस परम शक्ति की सत्यता का बोध कर लेना। ये सुख दुख और कर्म फल से भी ऊपर जो चिर शांति है या चिर विश्राम है, उसकी अवस्था को पा लेना, यही आनंद है। अब कोई इसे पूजा कहता है, कोई ध्यान, तो कोई आत्म साक्षात्कार। जिसने आनंद को जान लिया, फिर उसके लिए और क्या जानना शेष रह जाता है? आप मनन करिएगा मेरे इस विचार पर।